Kindly like and subscribe. We are helping you to grow in Him. प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज का विषय मन की चौकसी। नीति वचन 4 अध्याय का 23वें पद में हम पढ़ते हैं, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। प्रिय भाई बहनों, अपने मन की रक्षा करना, चौकसी करना बहुत आवश्यक है। हम कई बार भाइयों के जीवन में, बहनों के जीवन में इस विषय को गौर करते हैं कि किस तरह से हम आराधना से दूर हो जाते हैं। जॉब के वजह से, काम के वजह से, परिवार के वजह से, नाना प्रकार के क्लेशों के वजह से भी हम आराधना से दूर हो जाते हैं। हम अगर बच्चों के जीवन में देखें तो पढ़ाई और एग्ज़ाम्स के बोझ, एक्स्ट्रा क्लासेस, ये सारे विषय इन बच्चों को भी आराधना से और मीटिंग से दूर कर देती है, जो कि सही नहीं है। हम देखते हैं बहनों के जीवन में नाना प्रकार की चिंताएं, परिवार से रिलेटेड, घर के ज़रूरतों से रिलेटेड, बच्चों के पढ़ाई से रिलेटेड, परिवार के नाना प्रकार की ज़रूरतों के विषय को लेकर भी बहनें चिंताओं में रहती हैं, परेशान रहती हैं। और यह विषय हमारे मन को प्रभु से दूर करता है, चिंताओं को बढ़ाता है, हमारा मन प्रभु से भटक जाता है। इसीलिए बाइबल में लिखा है, तू संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना। हम बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा भी यह सीखते हैं कि एक भला व्यक्ति अपने मन के भले भंडार से भली बातें करता है, परंतु एक बुरा व्यक्ति मन के बुरे भंडार से बुरी बातें करता है। जो चीजें आप मन में स्टोर करेंगे वही आपके व्यक्तिगत जीवन में दिखाई देगा। हमने पिछले दिनों आहाब और उसकी पत्नी इजेबेल के बारे में बात करा। हमने देखा किस तरह से इजेबेल और आहाब ने नाबोत की दाख की बारी ले ली, लालच में आके ले लिया, छीन लिया, उसको मरवा डाला। मन के बुरे विचारों के वजह से उनके जीवन में पाप आया और इस पाप की संति उनके जीवन में मृत्यु आई। प्रिय भाई बहनों, हमारा मन पवित्र होना चाहिए, हमारा मन साफ होना चाहिए, तभी हम प्रभु की आराधना सही से कर सकते हैं। आराधना में है तो सही, परंतु मन विदेशों में भटकना, कहीं और भटकना, ये सही बातें नहीं है। आराधना में खड़े तो हैं, परंतु दृष्टि कई बार सीलिंग फैन की ओर जाना, कौन सही से नहीं गा रहा, कौन सही से गा रहा है, इन विषयों पर मन लगाना, खुद ना गाना, खुद प्रार्थना में आंखें ना बंद करना, ये सारे विषय भी प्रभु की दृष्टि में रहता है। प्रिय भाई बहनों, हम सभी को इस बातों पर गौर करना चाहिए कि जब हम आराधना में शामिल होते हैं तो क्या हम संपूर्ण मन से प्रभु को आराधना करते हैं? हमारा मन साफ होता है क्या? क्योंकि प्रभु के दृष्टि में हमारा मन साफ होना जरूरी है, तभी हमारी आराधना प्रभु के सम्मुख ग्रहण योग्य होगी। इसलिए हम बाइबल में पढ़ते हैं 24वें पद में, 4 अध्याय का 24, टेढ़ी बातें अपने मुंह से मत बोलो और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। टेढ़ी बातें बोलना, आप कई बार देखते हैं ना भाई बहनों को कि कुछ भी सही बोलो तो वो आपको उल्टा टेढ़ा जवाब देंगे, सही जवाब नहीं देंगे। कभी भी उनके मुंह से आप अच्छी बातें नहीं सुनेंगे। आपने कई लोगों को देखा होगा ऑफिस में, घर के पड़ोस में, सड़कों पर चलते हुए, कि वो लोग हमेशा कड़वी बातें बोलते हैं, गंदी बातें बोलते हैं, मुंह से गंदे शब्द निकालते हैं। इसका मतलब है उनके मन में यही सब स्टोर है
और यही बातें वो दिन भर चिंता करते हैं और बोलते भी हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है मत्ती रचित सुसमाचार का 12वां अध्याय का 33 पद से आगे वो कहते हैं, यदि पेड़ अच्छा है तो पेड़ का फल भी अच्छा होगा, यदि पेड़ निकम्मा है तो पेड़ के फल भी कैसे होंगे? निकम्मे होंगे। प्रिय भाई बहनों, हमारे देश में ऐसे कई लोग हैं जो सुबह से शाम तक बुराई करना और बुरा बोलना हम देखते हैं, लेकिन खुदा ने अपनी प्रजा बनाया है हमें, तो हमें कैसा होना चाहिए ये हम खुद प्रभु के सामने अपने आप को रखें और आज की सुबह अपने मन की रक्षा करें, अपने आत्मिक जीवन की रक्षा करें। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे और प्रभु अपने अनुग्रह में हम सबको बढ़ाए। सभी भाई बहनों को नमस्कार, शालोम। Thank you for watching. God bless you all. Kindly like and share the Word of God.